जब एक नई पिक्चर रिलीज होती है तो सिनेमा घरों में लाइन लग जाती है। जब एक नई वेब सीरीज आती है तो लोग अपना ओटीटी सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हैं। जब एक नई म्यूजिक वीडियो लॉन्च होती है तो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर आ जाती है, व्यूज बटोरती है। लेकिन पिछले हफ्ते भारत के युवा और जवान दिल एक प्राइवेट स्क्रीनिंग की खोज में लग रहे हैं, जो न किसी सिनेमा घर में, न ओटीटी, न यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी गूगल सर्च पर हाई ट्रेंड पर थी। 19 मिनट वीडियो लिंक, मानो पूरे देश इस 19 मिनट की वीडियो को ढूंढ रहा हो। बेसब्री से क्या था इस 19 मिनट की वीडियो में? कोई राजनीतिक खुलासा, इंडिया पाकिस्तान मैच हाईलाइट, या फिर बॉलीवुड किसी लेटेस्ट मूवी या ट्रेलर? यह बात सच है कि हमारे देश में क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का बोलबाला चलता है, लेकिन डिजिटल इंडिया में हमारी एक और पुरानी फितरत, दूसरों के बेडरूम में झांकना अब एक नशा बन चुका है। स्मॉल टाइम बंगाली क्रिएटर सोफी एसके और उसकी गर्लफ्रेंड सोनाली का एक प्राइवेट क्लिप लीक हो जाता है और उसके बाद मानो भगदड़ मच जाती है देश में। अरे भाई, अव्वल दर्जे का मनोरंजन है, वो भी फ्री में मिल रहा है। किसे नहीं चाहिए, चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसके सामने मानो बिग बॉस क्या, इसके सामने मानो इंडिया पाकिस्तान मैच क्या। देश के लेटेस्ट एमएमएस कांड ने एक बार फिर हमें दिखा दिया है कि जाने अनजाने में फिर हमें किसी तरीके से डिजिटल कल्चर इन्फ्लुएंसर हैबिट्स के शिकार हो जाते हैं। हम बात डिजिटल सेफ्टी की करते हैं, लेकिन डिजिटल सेफ्टी की डी तक हमें मालूम नहीं है। और साथ ही में धर्म के मानने वाले देश, आस्था में विश्वास रखने वाला देश, अंदर से डिजिटल एडिक्शन रखने वाला देश अपने आप को कैसे खोखला कर रहा है। लेकिन जरूरी है कि हमारे देश में एक अलग अलग किस्म की इमरजेंसी चल रही है, खासतौर पर युवाओं के अंदर उस डिजिटल कल्चर की वजह से, उस वॉयरिज्म की वजह से, उससे बचने की दरकार है। अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। लेकिन इस सबसे पहले जल्द से हम समझ लेते हैं कि आखिर पिछले हफ्ते हुआ क्या और क्यों ये पूरा कांड हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर। सोफी एसके से बंगाल के पॉलीग्राम टीवी यूट्यूब चैनल के स्टार है। सोफी के इंस्टाग्राम पर भी कुछ लाख फॉलोअर्स हैं, जो उसके डांस रील, लिपसिंग, गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक रील, उधर सोनाली अपने आप को आर्टिस्ट कहती है। 3 लाख फॉलोअर, टिप्स, डांस वीडियो और सोफी के साथ बहुत सारे वीडियो थे। लेकिन एक वीडियो था जो उन्होंने पब्लिक के लिए शूट नहीं किया और वही प्राइवेट वीडियो अचानक से लीक हो जाता है। 19 मिनट का यह प्राइवेट क्लिप तेजी से उसके बाद इंटरनेट पर अलग अलग जगहों पर फैलने लगता है। लोग उसे दबा दबा कर देखते हैं, उसे शेयर करते हैं। एडल्ट साइट्स पर भी इसे क्लिप को साझा कर दिया जाता है। अब उल्टा सोफी और सोनाली के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो क्रिएटर्स हैं। तो लोग कहना शुरू करते हैं कि उन्होंने जानबूझकर इस प्राइवेट को पब्लिक किया है, लीक करवाया है, जिससे उन्हें इंस्टेंट फेम मिल जाए। दोनों ने खूब गालियां खाई। इस वजह से मजबूरन सोनाली को एक और वीडियो रिलीज करना पड़ा अपनी सफाई पेश करने के लिए। लेकिन सोनाली का कहना था कि यह वीडियो उसने शूट किया था, लेकिन उसके दोस्त रूबल ने इसे पब्लिक किया था, जिसे वो अपना भाई की तरह मानती थी, और इसका उसके पास प्रूफ भी है। सोनाली अभी तक तो डटी हुई है और रूबल के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उधर सोफी भी इस लीक से अपने आप को अलग करना चाहा। उधर लोग वीडियो देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। जो भूल इन दोनों ने की, वो भूल दूसरों को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले सोनाली की सबसे बड़ी भूल, अपने प्राइवेट वीडियो को रिकॉर्ड करना, बिना समझे कि मोबाइल फोन से कोई भी वीडियो वायरल हो सकता है। जाने और अनजाने में अच्छों के साथ यह मिस्टेक कितनी बार हो चुकी है, फिर भी ये चीज हम नहीं सीखते। सोनाली और सोफी की दूसरी भूल कि ये रूबल को कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करते थे। शूट के समय ये अपना फोन रूबेल को दे देते थे। रूबेल के पास इनके फोन के सारे पासवर्ड रहते थे और इसी यारी दोस्ती के चक्कर में रूबेल ने प्राइवेट वीडियो निकाल लिए, फिर दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मिस्टेक नंबर 3, सोनाली और सोफी खुद मानते हैं कि वो ब्लैकमेल हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये क्लिप लीक नहीं होगा। सबसे बड़ी भूल, क्योंकि क्लिप तो ऐसे सिचुएशन से लीक जरूर होगा,
ब्लैकमेल चलता रहेगा और पहले इन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया होता, कंप्लेंट दर्ज करा दी होती, तो चांस ज्यादा थे कि क्लिप बाहर ही नहीं आता। वो भी अभी समझाऊंगा कैसे। अब शेफाली का कहना है कि नहीं, वो लड़ना चाहती है लेकिन उसे सुसाइड थॉट्स भी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए, क्योंकि सोफी तो इस घटना की क्लैरिफिकेशन के बाद अपने पोस्ट डालना शुरू कर चुका है, लेकिन जो सोशल एम्बेरसमेंट होती है और जलालत होती है वो तो लड़की और लड़की के परिवार पर ही पड़ती है। इसी तरह के हम सोसाइटी से हैं। अगर ये क्लिप एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तब भी यह बात समझ में आती कि इतने बड़े देश में एक कांड हो गया है, लेकिन हमने तो यह लीक सीक्रेटली रिकॉर्डेड क्लिप का एक इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है। कुछ साल पहले याद करिए, दुनिया भर में हमारे देश का नाम कलंकित हुआ जब यह बात सामने आई कि सेक्सुअल असॉल्ट के वीडियो बाकायदा इंटरनेट पर 50-100 रुपए में बिक रही थी पर क्लिप। इस लेटेस्ट केस में क्योंकि दोनों सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, अब तो हद हो गई है कि 19 मिनट वीडियो का सीजन 2 सीजन 3 बनाया जा रहा है एआई की मदद से। देश भर की क्रिएटिविटी इस मामले पर अव्वल दर्जे की है, लेकिन ये हंसी मजाक की बात नहीं है। ऐसे ही क्लिप लोगों की जान ले लेते हैं। भारत में हर साल 2.5 लाख सुसाइड रजिस्टर्ड होते हैं और इनमें से बड़ा हिस्सा साइबर हरेसमेंट से जुड़ा हुआ है। एनसीआरबी ऑफिशियल डाटा के हिसाब से मैं बात करूं तो 2023 में 10,000 से ज्यादा रिवेंज पॉन्ड और लीक के थे। सोचिए, ये ऑफिशियल डाटा है, सच्चाई कितनी और घिनौनी होगी। समझ लीजिए कितने केसेस में प्राइवेट क्लिप इस्तेमाल किया जा रहा है ब्लैकमेल करने के लिए। आप अंदाज लगा लीजिए, जब 10,000 का आंकड़ा ऑफिशियल है, 2019 और 2023 के बीच में ऑफिशियल आंकड़ा फिर से बता रहा हूं, 50 से ज्यादा रिपोर्टेड सुसाइड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एमएमएस लीक होने के बाद। जैसे गुजरात में एक 16 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो लीक हो जाने के बाद अपने आप को फांसी लगा लेती है। मध्य प्रदेश में एक लड़की की एक प्राइवेट पिक्चर लीक हो जाने के बाद पुलिस से मदद मांगती है तो पुलिस से भी हरेसमेंट शुरू हो जाती है, लड़की अपनी जान ले लेती है। सिलीगुड़ी में एक कॉलेज जाने वाली लड़की अपनी जान ले लेती है। उसके एमएमएस क्लिप लीक हो जाने के बाद WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने वुमेन सुसाइड रजिस्टर्ड होते हैं उसमें से 36% मानो दुनिया भर का 1/3 से ज्यादा सुसाइड इन वुमेन सिर्फ इंडिया में दर्ज होते हैं। और इससे सोशल मीडिया प्रेशर एक बढ़ता हुआ कारण बन रहा है। ऐसे लीक्स होने के बाद लड़कियों और लड़कियों के परिवार पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। यह बात हम समझने की जरूरत है। हमें इस तरीके से खुद को सावधान रखना है। ये डाटा ना मुझे सुनाने में मजा आ रहा है ना आपको सुनने में मजा आ रहा होगा, लेकिन जब एक प्राइवेट वीडियो लीक होता है तो लाखों लोग लग जाते हैं उसे देखने में, उसे शेयर करने में। इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों ठूस ठूस कर भरा हुआ है हमारे अंदर? शायद इसलिए क्योंकि असल जिंदगी में अपोजिट जेंडर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है पता नहीं, कंसेंट का कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में पूछो ही नहीं। दूसरों के बेडरूम में झांकना हमें कितना पसंद है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिग बॉस हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर टीवी शो है। 18 सालों में हमें कुछ नहीं मिलता। ऐसे शो से ना हमें ढंग का एंटरटेनमेंट मिलता है, ना ढंग का नॉलेज मिलता है, ना डेप्थ मिलता है। बस दूसरों के लफड़े देखकर, चीखा चिल्ली देखकर अपने आप को खुशी मिलती है। अगर इसी तरह के हम सस्ते नशे लेते रहे, ये बोल के कि अरे ये तो किसी की बहन से किसी की बेटी है, इन रियल लाइफ प्राइवेसी का एक अधिकार है। हम यह बात समझते हैं मनोरंजन का स्रोत नहीं है किसी की प्राइवेसी, खास करके जब वो हमारी परमिशन के बगैर यह इंफॉर्मेशन शेयर किया गया हो, वीडियो शेयर किया गया हो। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका उपयोग से पहले उसका दुरुपयोग होता है। यह बात 2004 में हमें सबसे पहले समझ में आ गया था। हालांकि तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। एमएमएस कांड के बाद पूरा देश सदमे में आ गया था कि स्कूल के बच्चे ये सब काम कर रहे हैं।
1 मिनट का वो एमएमएस क्लिप सालों तक चर्चा का विषय में रहा था। उसके बाद मोबाइल को स्कूल में प्रोहिबिट कर दिया गया था और लड़की को देश छोड़ना पड़ा था। लव, सेक्स और धोखा जैसे फिल्म बनी थी इस घटना पर आधारित, लेकिन क्या सीख ली? क्योंकि अगले साल 2005 मैसूर का एक प्राइवेट वीडियो लीक होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कहां कहां तक पहुंच गया है। लोगों की समझ में आता है क्या स्मॉल टाउन इंडिया हो या हाई फाई बॉलीवुड हो, यह मिस यूज कहीं भी हो सकता है। रिया सेन, अस्मित पटेल का एमएमएस हो, शाहिद कपूर, करीना कपूर का एलिजेड एमएमएस हो, इसके बारे में केस भी फाइल किया गया था क्योंकि लोगों को यह केस सच में ही है या नहीं, क्लिप ओरिजिनल है या नहीं, बस नाम ले लो और लोगों को जो जज्बा है वो भड़क उठता है कि अरे बस ये क्लिप तो हमें देखना ही पड़ेगा। 2022 के हालात ने खराब हो चुके थे जब भोजपुरी एक्टर्स अक्षरा सिंह का एलिजेड प्राइवेट वीडियो वायरल होता है तो उसे चीप पब्लिसिटी ट्रिक बोलकर लोग भूल जाते हैं। लेकिन जहां हाई फाई लोग ऐसे पब्लिसिटी स्टंट कर भी सकते हैं, ऑर्डिनरी इंसान का तो जीना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कुल्हड़ पिज्जा कपल एमएमएस कांड के बाद पंजाबी इन्फ्लुएंसर सहज अरोड़ा और गुरप्रीत कौर का प्राइवेट वीडियो लीक हो जाता है तो उनकी खूब ट्रोलिंग होती है और उन्हें बहुत दिक्कत आती है। और अब तो लेटेस्ट आप शौफीक और सोनाली का वीडियो एग्जाम्पल ले लीजिए, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी ये लीक्स बंद नहीं हो रहा है क्योंकि शायद किसी को डर लगता नहीं है। वैसे तो सेक्शन 66E ऑफ आईटी एक्ट आप ले लो, कहता है कि 3 साल की जेल होगी अगर आपने किसी का प्राइवेसी वायलेट किया तो। आईपीसी 354 354C वॉयरिज्म के बारे में भी प्रावधान रखती है और 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि किसी का भी कंटेंट शेयर करने से पहले कंसेंट लेना अनिवार्य है। लेकिन फिर भी जो मैसेज सामने आते हैं, कन्विक्शन रेट 20% तक भी नहीं पहुंच पाता। दूसरे प्लेटफॉर्म को छोड़ो, डेटा और गूगल के आंकड़े देख लो, 50 से 60% कंटेंट हटते हैं जिन्हें डीप फेक साबित कर दिया गया है। फेक साबित कर दिया गया है, जो विक्टिम्स हैं उन्हें ही सारा काम करना पड़ता है, टेक्निकल प्रूफ नहीं लाना पड़ता है, पुलिस के साथ उनको ही डील करना पड़ता है, लॉयर को पैसा उन्हें ही खिलाना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि 30% केस ट्रायल तक नहीं पहुंच पाते। ट्रायल और लीगल सिस्टम से तो हम कोई आशा नहीं रख पाते हैं कि हम भी इस बीमारी का हिस्सा है। इस कैंसर को फैलने में हम भी मदद कर रहे हैं। लीगल एक्शन हो या ना हो, सरकार की तरफ से कल्चर एक्शन, कल्चर शिफ्ट भी हमें चाहिए। जैसे कि सालों की डिबेट के बाद आज स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में कम से कम बातचीत होना शुरू हुआ है। पर्सनल हाइजीन, फिजिकल चेंजेस, गुड टच, बैड टच, उसी तरह से स्कूल की डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाने होंगे। प्राइवेसी क्या है, आपको डिजिटल राइट्स क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्शन क्यों है, कंसेंट के बारे में बच्चों को समझना होगा। क्या प्राइवेट रखना है, क्या पब्लिक रखना है। सरकार को हाई प्रोफाइल केसेस को तुरंत सॉल्व करना चाहिए और पनिशमेंट देना होगा कि अगर सीधा मैसेज जाए लोगों को कि किसी की जिंदगी के साथ आप लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। मजे के लिए प्राइवेट क्लिप अपलोड, पॉलिटिकल कंटेंट पर अगर सरकार को आपत्ति हो तो आज उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और पावर है कि उसको 2 सेकंड में इंटरनेट से गायब कर सकती है। तो सरकार ऐसा नॉन कंसेक्सुअल लीड कंटेंट हटा क्यों नहीं दे